वो जमीन तक उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया कि ये जमीन तक कैसे पहुंचेगा। और आज वो सब हर गांव में सब एक एक व्यक्ति जानता है, गरीब से लेकर के अमीर तक हर गांव का एक एक मुखिया जानता है कि गरीब परिवार में भी प्रधानमंत्री जी आवास योजना पहुंचा है, उज्ज्वला गैस योजना पहुंचा है, राशन कार्ड पहुंचा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है। न किसी के पास जाने की जरूरत है, न किसी को के पास सिफारिश करने की जरूरत है। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। और ये कीर्ति इनकी देश से, हम लोग तो देश भारत में है, भारत में प्रधानमंत्री जी के हर एक कार्य को देख रहे हैं, लेकिन इनकी छवि को देख करके, इनकी कार्यशैली को देख करके पूरा विदेश आज इनको अपना मुखिया मानता है। प्रधानमंत्री जी को अपना मुखिया पूरा विदेश मान लिया कि सबसे बड़े नेता अगर कोई है पूरे विश्व में तो माननीय प्रधानमंत्री। तो आज ऐसे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, जो कि ये बहुत सौभाग्यशाली है। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको सम्मान दिया जाता है। बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिले के जो भी पदाधिकारी होते हैं सबको एक समान व्यवहार किया जाता है, सम्मान किया जाता है। ऐसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जुड़ करके काम कर रहे हैं। और हम तो कई बार कार्यक्रम देखे हैं, यहाँ के जितने भी हम लोगों के साथ में काम करने वाले हैं, सब जहाँ भी हो सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे का साथ देते हुए एक अच्छा काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी के आज जन्मदिन पे आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं जो आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं मछली शहर में। और इस कार्यक्रम के में संयोजक, आयोजक और सब कुछ अध्यक्ष जो है हमारे बड़े भाई गिरीश चंद्र शुक्ला जी, तो पूरे जितने लोग यहाँ बैठे सबकी तरफ से मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और करूँगा कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो सबको याद करने का काम ही करते हैं, सबके पास फोन करते हैं। हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन भाई साहब का फोन कल हमारे पास गया रात में और उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाना है और आपको भैया आना है और सबको आना है, सबको हम कहते रहे हैं और 2 बजे सबको आना है। और जितने भी कार्यक्रम होते हैं मछली शहर में आपके द्वारा जितने भी कार्यक्रम रखे गए हैं, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमको सूचना नहीं मिलती है यहाँ से। तो ऐसे हम तो चाहेंगे बड़े भाई साहब को कि सबके तरफ से धन्यवाद दिया जाए। और ये बार जो है कि सम्मान दिया जाए कि वो ऐसा कार्यक्रम कराने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं मछली शहर में। इसी बात को मैं को लेकर मैं समाप्त करता हूँ। माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही कहा गिरी जी। अगर विश्वकर्मा जी को आर्किटेक्चर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है तो श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को अनडाउटेबली क्रिएचर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ न्यू इंडिया अवश्य कहा जाएगा। भविष्य में यह देश याद रखेगा कि अगर कोई आर्किटेक्चर ऑफ न्यू इंडिया था तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी था, जिसके कारण प्रत्येक गरीब परिवार के सर पे छत हुई, उस छत में लाइट हुई, उस घर में शौचालय हुआ, उसका अपना राशन कार्ड हुआ, उसका अपना घरौनी हुआ, उस घर में एक नल लगा और शानदार तरीके से उस घर के सामने एक सड़क पहुंची। यानी जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ गरीब व्यक्ति था, उसकी चिंता अगर आजाद भारत में वास्तविक चिंता तो सभी प्रधानमंत्रियों ने की, ऐसा नहीं है, लेकिन धरातल पर उतारने वाली चिंता अगर किसी व्यक्ति ने की, एकात्म मानववाद को धरती पर लाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद आप सभी कार्यकर्ताओं को पता होगा कि उनसे एक बार पूछा गया कि कौन सा शासन अच्छा होता है। उन्होंने बताया कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का जीवन स्तर यदि सुधर गया तो वह शासन सबसे बढ़िया होता है, जो कि आज आप देख रहे हैं। हम लोग किताबों में पढ़ते थे एकात्म मानववाद, आज धरातल पर दिखाई पड़ता है।
मैं अनुरोध करूंगा मछली शहर नगर पंचायत की तेज तर्रार हमारी सभासद भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष आशा जी मौर्य से, कृपया आप आए अपने बातों को रखें। धन्यवाद भाई साहब। पहले तो मैं गिरीश भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कम से कम आज उनके वजह से हमारी सारी बहनें, हमारे सारे भाइयों, और मैं तो पहले ये सोचती थी कि मैं यहाँ मछली शहर में अकेली महिला हूँ जो मैं बाहर निकली हूँ, और लोग मुझे देख के क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या कहते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए वो थी। लेकिन आज मैं अपने बहनों को देख के मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। कम से कम नहीं कुछ तो हमारे साथ मेरी बहनें तो खड़ी हो गई हैं। अब किसका लोग जवाब देंगे। और मैं कृपा भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा मौका पर ऐसे होकर हम लोग को याद करते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो हमारे मछली शहर में बहुत बड़े बड़े धुरंधर नेता बैठे हुए हैं, सिर्फ वो कमाने और नाम और फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन हमारे कृपा भाई साहब जी, हमारे गिरीश भाई साहब जी, संतोष भाई साहब जी, हमारे जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग देखा जाए तो जमीनी नेता हैं, जो कि गरीबों के बीच में और सबको लेकर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। और मैं तो यही कहूँगी, अगर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए सोच रहे हैं, मेरी बहन बेटियों के लिए अगर वो सोच रहे हैं, हम लोग एक घर के परिवार सदस्य होके वो चीज नहीं कर पाते थे अपने गरीबी में, जो कि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के लिए किए हुए हैं। अगर देखा जाए तो आज घर घर शौचालय, घर की इज्जत हमारे घर में ही आज रखे हुए हैं। और देखा जाए तो गरीबों के बीच में खाने के लिए राशन नहीं उपलब्ध हो पाते थे, आज फ्री राशन वो लोग पा रहे हैं। जिनके पास सिर्फ मड़ई और छप्पर डाल के रखने वाले व्यक्ति थे, आज उनके पास आवास हो चुका है। वो सुकून दिन भर मजदूरी करे, रात में कम अपने गरीब घर में जाके आराम से नींद तो सो रहे हैं। और भाई साहब, हम आप सबसे यही वो करेंगे, 21 तारीख को स्वच्छता अभियान है, हम आप सब लोग मिलके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कहीं पर कोई गंदगी कोई भी हो, हम आप स्वयं वहाँ पर उठाएंगे, झाड़ू लगाएंगे। इसलिए अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं शर्म कर रहे हैं कोई चीज करने में, हम आप शर्म नहीं करेंगे। कदम से कदम मिला के साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिलवाएंगे। और इस समय 22 को देखा जाए तो यहाँ पर जल जीवन ही सब कुछ है। जल जीवन, जल बचाने के लिए यहाँ पर सब लोग एकजुट होके 22 तारीख को देखिए, कहीं पर अगर फालतू पानी बह रहा है उसको तुरंत वहाँ पर समझाइए उन लोगों को। देखिए इस तरह से अगर पानी फालतू किया जाएगा, जल अगर फालतू बहाया जाए, कल हम ही लोग के लिए परेशानियाँ होगी। तो भाई साहब और बहनों, आप सबसे यही निवेदन करेंगे, अगर हम आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत से संघर्ष, बहुत से तकलीफें, बहुत से बातें सब कुछ झेलते हुए हम आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम तो यही चाहेंगे, जिंदगी में अगर संघर्ष नहीं है तो कुछ नहीं, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में, संघर्ष ही जीवन है, लक्ष्य बना लो सीने में। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों के बीच में श्रीमान घनश्याम यादव जी, जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व विभाग संगठन मंत्री थे, अभी उपस्थित हुए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप विश्व हिंदू परिषद से हैं। अब मैं अपनी नई जनरेशन की तरफ मूव करता हूं। अब हम लोग अपनी न्यू जनरेशन, आ जाइए, बैठ आ जाइए, इधर से एक चेयर दे दीजिए। एक लोग तखत पे चले जाए, चेयर दे दीजिए। आइए, महिला मोर्चा काफी सक्रिय और मजबूती से महिलाओं की उपस्थिति हमारे मछली शहर में हो रही है। डॉक्टर साहब, आप उधर चले जाइए, उनको इधर भेज दीजिए, उनको महिला को इधर। क्या शुभ नाम है आपका? वर्षा सिंह जी। अभी वर्षा सिंह जी आई है। इस कार्यक्रम में
मछली शहर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम लोगों के बीच में अल्पसंख्यक नेत्री, हम लोगों की बहन अशरफुन्निसा, सही है, अशरफुन्निसा जी आई हैं। आपका भी हृदय तल से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिवस है। इस कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे ले चल रहा हूँ। आज के वर्तमान समय की भारतीय जनता पार्टी में एक तेज तर्रार नेत्री के रूप में स्थापित हो रही हम लोगों की बहन, हम लोगों के परिवार की वंदना जी से अनुरोध करूंगा, आप आए और दो शब्द प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर अवश्य बोले। वंदना पटेल, देखिए अभी हम लोगों की पीढ़ी के सारे लोग बोल रहे थे, अभी वर्तमान में जो चल रहा है मामला, मैंने उनको अनुरोध किया है। इसके बाद हमारी जो आगामी जनरेशन है उनको मैं बुलाऊंगा और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ताकि समय भी ना हो, लोग अपने चले गए। वंदना पटेल। आज हमारे आवाज पर भारत माता की जय। और आवाज करो तो अपने बोलिए नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे आवाज पर बोलो बोलो और बोलो, बोलिए घबराइए मत। अर्चना दीदी को हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों और बहनों को। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां दीजिए। देखिए यह कार्यक्रम क्यों होता है, इसको समझे, कॉन्सेप्ट क्या है। हम सभी लोग एक साथ बैठते हैं, कोई पेट से सीख कर नहीं आता। मैं भी ऐसे ही कभी बोला करता था और मैं रुक जाता था, क्या बोलूं, ऊपर देखता था, बगल देखता था, इधर देखता था। धीरे धीरे ये एक कहावत है, आप तो काफी गुरु लोग यहाँ उपस्थित हैं, कि करत करत अभ्यास जड़मत हो जुड़ान। अभ्यास करते करते जो जड़ है वो भी सुजान हो जाता है, वो भी बुद्धिमान हो जाता है। हम हट जाते तो यह अभ्यास का मामला है। इधर क्या जाओ, ट्रांसफर, एक लोग इधर से एक लोग इधर, ऐसे लो तो ठीक रहेगा ना, ताकि पीछे के लोग भी देखते रहे। तो यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया अपना ध्यान दें, हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दें। अब मैं आज जिस पुत्र को हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके आवास पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, गिरीश नारायण शुक्ला जी के पुत्र और हम सभी लोगों के पुत्र कह लीजिए, युवा मोर्चा में हम लोगों ने उनकी आज लॉन्चिंग की है। श्रीमान राजन शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा, आप आए और जो भी हो, जो भी मन में आए बोले, क्योंकि ऐसे ही बोलते बोलते आने वाले दिनों में हम लोगों के बीच से ही कोई ऐसा लीडर निकलेगा जो टीवी पर हम लोग जिसका संवाद लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में बोलेगा, तो हम लोग टीवी पर उसका संवाद सुनेंगे। ऐसे ही लोग निकलते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों से निकलते हैं। श्रीमान राजन शुक्ला जी को मैं आवाज दे रहा हूं, जोरदार तालियां दीजिए। सर्वप्रथम तो यहाँ पर सभी आए हुए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और ऊपर से जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इसी को हम लोग सफल बनाने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। इसी कड़ी में काशी क्षेत्र की अध्यक्ष अर्चना शुक्ला जी, विधानसभा प्रत्याशी माननीय श्री मेहीलाल गौतम जी, जिला अध्यक्ष श्री शैलेश गिरी जी, जिला उपाध्यक्ष आशा मौर्य जी, जिला महिला मोर्चा उपाध्यक्ष साधना सिंह जी, मंडल अध्यक्ष शशि पांडे और हमारे सभी मित्र और बड़े भाई चाचा जी, आए हुए सभी व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें कि ये मेरा
फर्स्ट प्रैंकर है, यानी कि आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ। कहीं न कहीं थोड़ा सा गलती हो ऑपरेट कीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी का जो जीवन रहा है बहुत ही संघर्षमय रहा है। आप सभी को पता होगा कि ये पहले चाय बेचा करते थे। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति कभी यह नहीं सोचेगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। हम भी लोग नहीं सोचेंगे, हम भी लोग ऐसे हैं। लेकिन एक कहावत कही गई है, हमें पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। अगर यह नियम को हम फॉलो करेंगे तो हम जरूर एक दिन आगे बढ़ेंगे। और हम सभी को सपने जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सपने देखेंगे तभी हम साकार कर पाएंगे। अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो साकार कैसे करेंगे। हमारे मोदी जी जो हैं सपने देखते हैं और साकार भी करते हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो अभी हमारे देश के गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाए। उज्ज्वला योजना, उनका खाता खुलवाना, राशन देना, सभी प्रकार की ऐसी योजनाओं को उन्होंने किया। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ आप सभी से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। आगे मौका मिलता रहे और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे बना रहे, ऐसे ही धीरे धीरे सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की अच्छी लॉन्चिंग है, ठीक है, नौजवान बालक है और अच्छा बोले आप, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, आपके अंदर एक अच्छा वक्ता छुपा हुआ है। कंटिन्यूएशन फेज में जब डेली या 2, 4, 10 दिन में ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों में आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो नो डाउट अबाउट इट, ये आने वाले दिन के आप एक शानदार स्पीकर ऑफ द मछली शहर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब वाणी निकलती है, शब्द निकलते हैं, तो वो उस वक्ता की पहचान, उस वक्ता का अपना इंटेलिजेंस बाहर निकालता है, बताता है कि किस ग्रेड का है। आपके अंदर एक अच्छा वक्ता छुपा हुआ है। हमारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आप उत्तरोत्तर प्रगति करें और आने वाले दिन में हम लोगों के लिए भी आप एक आदर्श का प्रतिमान बनाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम लोगों के मछली शहर के विधानसभा, मछली शहर कह लीजिए और ये कह लीजिए कि जौनपुर भी, मुगरा वासापुर विधानसभा लगा हुआ है आपके आवास के पास से। तो हम लोग चाहते हैं कि आप, हम तो लोग कहते हैं कि मछली शहर की आप हैं, लेकिन वो लोग मुगरा वाले कहते हैं कि जौनपुर की है, मुगरा की है। तो हम लोग इसमें एक तरीके से इनके लिए हम लोग रस्साकसी करते हैं कि हम लोग मछली शहर मानते हैं, वो लोग मुगरा वाला मानते हैं। मैं हम लोगों की नेत्री, किसान मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा, आज इस विशेष दिवस पर विशेष कार्यक्रम में विशेष तरीके से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। श्रीमती डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब श्री कृपा शंकर जी। आप बहुत ही खूबसूरत संचालन करते हैं, इसलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपके धन्यवाद के बाद मैं अगला ये जो भी सभा में मंच पर आसीन भाई साहब आदरणीय मेहीलाल गौतम जी, बहन श्रीमती आशा मौर्य जी और हमारे समक्ष अगल बगल जितनी हमारी प्यारी बहनें बैठी हैं, आप सभी का अभिनंदन और आभार है जो आप सब उपस्थित हुई है माननीय यशस्वी मोदी जी के जन्मदिवस में। और हमारे आदरणीय भाई, छोटे जो भी बच्चे समान है, भाई समान है, और जो भी जिस अनुसार संबोधन में आता है, आप सबको उसी संबोधन के अनुसार मेरा स्नेह, प्रेम, प्रणाम स्वीकार हो। इसके बाद मैं थोड़ा सा मोदी जी के विषय में
कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रतिनिधित्व इस समय वर्तमान में हम सभी ग्रहण कर रहे हैं, और ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हम सभी के लिए एक पुण्य कार्य है कि एक ऐसे महान संत, महान विचारक और महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर हम सब एक तरह से एकत्रित होकर के यह कार्यक्रम मना रहे हैं। घर में हम सभी अपने बच्चों का, परिवार का तो जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जब एक योग्य ऐसे जो समाज को प्रेरित करता है, प्रेरणादायक है, ऐसे व्यक्तित्व का जन्म दिवस एक साथ मनाते हैं तो और भी समाज के युवा पीढ़ी के लिए हम सब प्रेरणा का विषय बनते हैं। और ये भी युवा पीढ़ी के सीखने के लिए होता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए इतने व्यक्ति एकत्रित हुए हैं। निश्चित तौर से इसके जीवन में ऐसा कुछ सार संग्रह होगा जिसको हम सबको ग्रहण करना चाहिए। सन 1950 में 17 सितंबर को आज के ही दिन माता और पिता के गोद में जब नरेंद्र भाई मोदी जन्मे होंगे तो सोचिए उनका वो समय ऐसा होगा जो वो समझे भी नहीं होंगे कि ऐसा संतान आया है जो कि विश्व पटल पर उनको पहचान दे जाएगा। और ऐसी माता जो इस समय उनकी माता जी आप जान रहे हैं कि जीवित हैं, कितना गर्व का अनुभव कर रही होंगी, अपने गोदी को धन्य मान रही होंगी कि ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। काश कि हम सभी भी ऐसे संतानों की माएं हों, ऐसे संतान को बना सके जो देश और राष्ट्र के लिए कहीं न कहीं बेहतर युवा पीढ़ी वर्ग बने और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव रखे। बहुत से ऐसे विचारों से प्रेरित हो जाते हैं हमारे युवा वर्ग जो भटक जाते हैं, गलत राह पे चले जाते हैं, लेकिन हम सभी मातृ शक्तियों का ये कर्तव्य है कि हम सभी अपने बच्चों को इतना ही प्रेरित करें कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे ऐसे व्यक्तित्व को उत्पन्न कर सके राष्ट्र के लिए। और साथ में आज विश्वकर्मा पूजा भी है। विश्वकर्मा पूजा एक ऐसा पूजा है जो हर किसी जात, समाज, वर्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। ये ईश्वरीय पूजा है जो विश्वकर्मा भगवान ने स्वयं ईश्वरीय शक्ति से एक निर्माण कार्य को प्रेरणा दिया था, और ऐसी ईश्वरीय शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। और हम सब सभी के लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए भी बहुत गर्व का विषय है कि वो उस समाज से आते हैं, और हम सभी आपस में एक दूसरे को शुभकामना देना चाहिए कि ऐसे दिवस को मनाते हैं और एक दूसरे को हम प्रेरित करते रहते हैं। रही बात हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी तो एक तरह से ये कह ले कि हमारे लिए मंत्र हो गए हैं। मंत्र इसलिए क्योंकि उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वाणी और प्रत्येक विचार हमारे लिए मंत्र होता है। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी को जो कि जीवन में सेवा और ये कह ले स्वच्छता और अनेक ऐसे जीवन में जो कार्य है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से किया जाता है, और उसी में एक रक्तदान आता है। रक्तदान व्यक्तियों के जीवन को बचाने का कार्य करता है। मैं स्वयं प्रदेश स्तर पे रक्तदान की संरक्षक मेंबर हूँ, और मैंने आज स्वयं रक्तदान किया CSC सकहरिया में, जबकि मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, लेकिन अंदर से आत्मा कह रही थी नहीं करना है, तो मैं करके आई हूँ अभी, और ये पुण्य कार्य करके मैं भी सहभागी बनी हूँ रक्तदान की। रक्तदान पर 2 लाइन इसलिए बोलना चाहूंगी कि प्रथम दिवस रक्तदान इसलिए रखा गया था क्योंकि रक्तदान से पता नहीं कितने ऐसे जीवन हैं जो सुरक्षित होते हैं, बिना रक्त के पता नहीं कितने जीवन बलिदान भी हो जा रहे हैं। तो ऐसे रक्तदान दिवस को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने जोड़ा, इसलिए इस कार्यक्रम को गवर्नमेंट ने 2 संस्थाओं को दिया था, एक जैन मुनि की संस्था को और दूसरा रेड क्रॉस सोसाइटी को। ये 2 संस्थाएं मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों के अनुसार जगह जगह रक्तदान शिविर आयोजित करके, रक्त संग्रहित करके और आवश्यक व्यक्तियों तक रक्त पहुंचाया जाए, ऐसा कार्य करेंगे। भविष्य में रक्त के लिए कोई किसी का जीवन न बलिदान हो, ऐसा प्रयास होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं ऐसे विचार रखते हैं कि वो सभी व्यक्तियों के लिए सेवा भाव रखते हैं, इसीलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम जो भी कार्य करते हैं वो सेवा के रूप में होता है, जिसका नाम ही सेवा पखवाड़ा दिवस रखा गया है। इस सेवा पखवाड़ा दिवस में प्रत्येक कार्य वो सेवा से संबंधित, समाज से संबंधित और सेवा कार्य से संबंधित होगा। आज प्रथम दिन है
2 तारीख तक चलेगा और प्रत्येक दिन में अलग अलग सेवा कार्यों से संबंधित सेवा कार्य रखे जाएंगे जो समाज को, प्रत्येक वर्ग को जागरूक करेंगे। हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर, 72वां जन्मदिन है उनका। हम सभी हृदय से शुभकामना देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चिरायु हो, चिरंजीवी हो और ऐसे व्यक्ति का हमें सदैव प्रतिनिधित्व मिलता रहे। ऐसे कार्य उन्होंने किया है जो बहुत दिनों से आप ये कह सकते हैं अटका हुआ आ रहा था, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने एक ऐसा निर्णय किया जिस पर सभी समाज और सभी वर्ग को कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। उन्होंने कानूनन ऐसे तरीके का प्रयोग करके जो सम्मानित तरीका था, उन्होंने निर्णय को अंतिम निर्णय तक पहुंचाया और हम सभी उनके विचारों का सम्मान करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी जो विश्व गुरु बनाने के लिए एक निर्णायक कदम उठा रहे हैं अपने भारत को, ऐसे भारत माता की संतान हम हैं, यह हम सब लोग के लिए गर्व की बात है। ऐसे देश की संतान है, ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हैं, इसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विषय समाप्त करती हूँ। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी से कि अब इस जन्म दिवस का जो इवेंट होता है, यानी केक काटने का, तिलक लगाने का, अक्षत गिराने का चित्रपट, यह सारा कार्यक्रम अब विधिवत होगा। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी से, अपनी सभासद आशा जी से और अध्यक्ष जी से कृपया आप इधर आ जाए और